नमस्कार दोस्तों, सिविक ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कृपया अंत तक बने रहें। सारी चीज़ें आपको फुल डिटेल में बताई जाएगी। साथ ही साथ आपका नॉलेज लेवल इन्हेंस होगा अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं। दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं बैंक की। तो बैंक एक द बैंक commenced microfinance operation in 2009 and since expanded operation across 14 state and union territories. Customer base to 2.8 million, employee base 7,440 employee and distribution reach to 695 banking outlet. प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं, एसेट साइड देख लेते हैं। इनका जो 2023 में जो ग्रॉस एडवांस इंस्टीट्यूट था वो 6100 करोड़ के आसपास था, बट 2024 में अगर देखते हैं तो 8650 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर प्रोडक्ट मिक्स फाइनेंशियल में 2024 की बात कर लेते हैं, मतलब ये जो एक प्रकार का ये लोन देते हैं, जो किस किस प्रकार का लोन देते हैं। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लोन देते हैं 59%। जैसे मान लीजिए आपका कोई छोटे छोटे लोन 20,000, 25,000, 30,000, छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए इस टाइप का लोन जो आता है वो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लोन में ही आता है। ये 59% के आसपास देते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट ग्रुप लोन 10%, कमर्शियल व्हीकल लोन 9%, हाउस लोन जो देते हैं 8%, एलएपी 8% देते हैं, माइक्रो मोर्टगेज 3%, पार्टनरशिप 2%, अदर्स में 1%। द कंपनी कमेंस्ड अ टू व्हीलर बिजनेस इन दिस वर्टिकल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23। अगर देखते हैं लायबिलिटी साइड में, जो इनका डिपॉजिट था 2023 फाइनेंशियल ईयर में वो 5200 करोड़ का था। जो अगर 2024 में देखते हैं फाइनेंशियल ईयर के, तो इनका जो है 7,770 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। रिटेल टर्म डिपॉजिट जो 59% है, सीएएस से 20%, बल्क डिपॉजिट 21%। जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात कर लेते हैं कंपनी का, तो महाराष्ट्र में 25% के आसपास है, तमिलनाडु में 17% के आसपास है, कर्नाटका में 16% के आसपास है, उड़ीसा में 15% के आसपास है, गुजरात में 6% के आसपास है, एमपी में 5% के आसपास में है, अदर में 16% के आसपास है। अगर देखते हैं जियोग्राफिकल प्रेजेंस में, एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 द बैंक हैज प्रेजेंस ऑफ 50 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अक्रॉस इंडिया थ्रू 695 बैंकिंग आउटलेट वर्सेज 557। अगर 2023 में देखते हैं तो 557 था, लेकिन 2024 में देखते हैं तो 695 आउटलेट हो गए हैं। आउट ऑफ टोटल ब्रांचेज 109 आर लायबिलिटी फोकस आउटलेट, 392 आर असेट फोकस ब्रांचेस एंड बैलेंस 194 आर रूरल सेंटर्स। कस्टमर बेस देख लेते हैं, तो इनका जो कस्टमर बेस था 2023 में अगर बात करते हैं तो 23.1 लाख का था, लेकिन अगर 2024 की बात करते हैं तो 28.2 लाख का कस्टमर बेस जो है इनका हो गया है। अगर पी रेशियो देखते हैं तो सी आर ए आर की बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में 33.7% के आसपास था, जो घट के फाइनेंशियल ईयर 2023 में 28.4 के आसपास हो गया है। अगर अगर आप ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अगर 23 की बात कर लेते हैं, सॉरी, 3.1% के तो पास था, जो 24 में देखने को 2.8 के परसेंट के आसपास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अगर नेट एनपीए की बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो नेट एनपीए था वो 2023 में 1.5 के परसेंट के आसपास था, और फाइनेंशियल 2024 में 0.8% के आसपास है। मतलब कंपनी ने अपना ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए को दोनों को रिड्यूस किया है। अगर एनआईएम की बात कर लेते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात कर लें तो 9.5% था, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 9.8% के पास हुआ, 8% के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, हमने एक तरह से कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर ली और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, मेरा इसमें किसी भी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं केवल आपको सिखाने के पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको सीखते रहना है लगातार, तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, अगर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो 1807 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस जो है 170 के आसपास ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई की बात कर ले तो 220 की है, और 52 वीक लो की बात कर ले तो 142 के आसपास ट्रेड करी है। अगर स्टॉक पी की बात कर ले 7.58 है, बुक वैल्यू जो है 170। अब बुक वैल्यू जो है करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू के आस-पास ट्रेड कर रहा है। मीन्स कंपनी जो है अच्छी कंपनी है। जो भी कंपनी अगर बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करती है, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करती है, तो कंपनी मानी जाती है कि कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, कंपनी में भी हाई चांस है ग्रोथ के। चलिए कंपनी के आरओसी की बात कर लेते हैं। 8.49% है आरओसी।
रिटर्न ऑन इक्विटी 12.7% है, फेस वैल्यू 10 की है, ROC 8.49 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.7% का है, प्रमोटर होल्डिंग 22.3 के आसपास है। चलिए दोस्तों, अभी आपको देख के लगता होगा प्रमोटर होल्डिंग का, मैं लेकिन वी डिस्कस लेटर ऑन, मैं नीचे डिस्कस करूंगा प्रमोटर होल्डिंग और सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कंपनी के पी रेशियो के बारे में। तो कंपनी का हम पी रेशियो देख लेते हैं। मैक्स पी रेशियो पे अगर हम जाते हैं, मैक्स पे ही चलते हैं, तो अगर देखते हैं तो कंपनी जो है 24-25 के पी पे ट्रेड करती थी, बट कंपनी जो है अभी ऑलमोस्ट 7.7 के आसपास पी पे ट्रेड कर रही है। अगर कंपनी के प्रो एंड कॉन्स की बात कर लें तो कंपनी जो है अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड करी है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी है डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ आप 19% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, मतलब कंपनी अच्छी है, तभी तो 90% CAGR के हिसाब से ग्रोथ दे रही है। कॉन्स, थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। दोस्तों, डिविडेंड का मतलब क्या है? अगर कंपनी प्रॉफिट ना दे, डिविडेंड दे तो उसका कोई मतलब नहीं है। कंपनी अगर प्रॉफिट दे रही है, डिविडेंड नहीं दे रही है, देन नो प्रॉब्लम। डिविडेंड से उतना पैसा नहीं बनता जितना कंपनी अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, तो कंपनी आपको बहुत ह्यूज प्रॉफिट दे सकती है। कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर्स होल्डिंग लो है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 4.19% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। प्रमोटर्स ने अपना डिक्रीज किया लास्ट 3 ईयर्स में होल्डिंग जो है। चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसका क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। हमने तो कंपनी का वो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस डिस्कस किया, अब हम कंपनी का फाइनेंशियल डिस्कस करते हैं दोस्तों। कंपनी का रेवेन्यू अगर देखेंगे तो 2016 में जो कंपनी का 2021 में जो कंपनी का रेवेन्यू था 216 करोड़ था। अगर जून 2024 में बात करेंगे तो 488 करोड़, मतलब हाईएस्ट एवर रेवेन्यू जो है कंपनी का है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं तो जून 2021 में -57 करोड़ का था, लेकिन अभी देखेंगे तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो जून 2021 में -48 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो बढ़ के लगभग जून 2024 में अगर देखते हैं तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। मतलब कंपनी का सब कुछ अभी जून 2024 के क्वार्टर के हिसाब से भी अब बात किया जाए तो एवरीथिंग इज हाईएस्ट एवर। अगर आप रेवेन्यू की बात कर लें, आप अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लें, आप नेट प्रॉफिट की बात कर लें, अगर ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं कंपनी का, तो वो भी लगभग जून 2021 में 9.9 का था, अभी 2.84 के आसपास कंपनी ने कंटिन्यूस अपना जो ग्रॉस एनपीए है वो डिक्रीज किया है। अगर नेट एनपीए की बात कर लेते हैं तो कंपनी ने नेट एनपीए भी अपना कंटिन्यूस डिक्रीज किया है और लेटेस्ट क्वार्टर में जून 2024 में 0.47 के आसपास है। दोस्तों, अगर किसी भी एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनी में अगर आप ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों अच्छा है तो मीन्स कंपनी इज़ वेरी गुड। कंपनी बहुत अच्छी है, मतलब अपना जो कस्टमर को लोन देती है वो पैसा उसको वापस मिल जाता है, और उससे कंपनी जो है जो लोन देती है उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे कंपनी अर्न करती है और कंपनी खुद को प्रॉफिटेबल बनाती है। चलिए दोस्तों, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पी&एल की बात करें तो अगर 2013 में देखते हैं तो 26 करोड़ का था, आज जो लगभग लगभग 1589 करोड़ के आसपास का दिखाई दे रहा है। मतलब रिवेन्यू कंटिन्यूस आप देख सकते हैं पिछले 11 सालों में कंपनी का रेवेन्यू कितना ग्रोथ हुआ है। अगर कंपनी की बात कर लेते हैं, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं तो 2013 में 3 करोड़ का प्रॉफिट था, और अगर देखते हैं मार्च 2024 में 288 करोड़ का, विच इज हाईएस्ट एवर। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 2 करोड़ था, और मार्च 2024 में अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 216 करोड़ है। दोस्तों, अगर आपको देख के क्या लगता है कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल कितना अच्छा है, कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू दिया है, कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, कंपनी ने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट दिया है, कंपनी ने अपना ग्रॉस एनपीए कम किया, कंपनी ने अपना नेट एनपीए कम किया है। तो अगर कोई भी कंपनी अगर बैंकिंग और एनबीएफसी में नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए अगर अपना रिड्यूस करती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर बेसिस पे, तो वो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। और कंपनी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे आपको कुछ भी खराब आया, चाहे क्वार्टरली रिजल्ट, चाहे पी एंड एल की बात कर ले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सब कुछ इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में देख लेते हैं इक्विटी कैपिटल जो है इन्होंने अपना 23 करोड़ से बढ़ाते बढ़ाते 106 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया। रिजर्व की बात कर लेते हैं तो 41 करोड़ से इंक्रीज करते करते हाईएस्ट पर 1700 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। बोरोइंग की बात कर लें 47 करोड़ से बोरोइंग इनकी 10,220 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, बोरोइंग क्यों जाते हैं? किसी भी बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनी जो भी है उनकी बोरोइंग ज़्यादा होना मतलब अच्छी बात है, क्योंकि वो उनके पास जितना फंड होगा उतना वो पब्लिक में देंगे और उससे जो
इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो अपने उनकी नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होगा। तो दोस्तों इसलिए बोरोइंग सॉरी बैंकिंग और एनबीएफसी में बोरोइंग इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो बोरोड मनी पे ही दूसरे को पैसा देते हैं और उससे वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं तो इनका फिक्स एसेट 2013 में 1 करोड़ के आसपास था, बट अभी 152 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर एसेट की बात कर लेते हैं तो 200 करोड़ से इनका अदर एसेट इंक्रीज होते होते लगभग लगभग 9610 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। टोटल एसेट की बात कर लेते हैं, 203 करोड़ से इंक्रीज होकर 12378 करोड़ के आसपास हमको दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी के कैश फ्लो की बात कर लेते हैं तो इनका कैश फ्लो पॉजिटिव में है। नेट कैश फ्लो देखिए आपको कंपनी का पॉजिटिव में मिलता हुआ दिखाई देगा, मतलब कंपनी के पास कैश भी अवेलेबल है। अगर हम कंपनी की बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग में देख लेते हैं। जो मेन प्रमोटर्स का होल्डिंग है 22.30% के आसपास है। एफ आई आई की 3.50 के आसपास है। सितंबर 2024 की बात कर लेते हैं तो इनमें अपना स्टेक बढ़ाया है, लगभग 0.48% के आसपास स्टेक बढ़ाया। डी आई एच की बात कर लेते हैं तो लगभग 8% के आसपास इनका स्टेक है। अगर पब्लिक की बात कर लेते हैं तो पब्लिक में अगर देख लेते हैं दयाल और प्रमोटर्स, ये जो जिनके पास 1% ज़्यादा की होल्डिंग है सब प्रमोटर्स में आते हैं। तो अगर देख लेते हैं तीन थ्री 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 थ्री, तो अगर हम देखते हैं टोटल कैलकुलेट करने के बाद बताते हैं हम आपको कितना की लगभग कितना कितना प्रमोटर होल्डिंग है। लगभग 60% से ऊपर के आसपास जो है कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग है। और कंपनी कंपनी में सब कुछ अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज कर रहा है। कंपनी ने अपना नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए सब कुछ कम किया है। चलिए हम दोस्तों एक बात कर लेते हैं। अब तो हमने कंपनी का बिजनेस और कंपनी का फाइनेंशियल डिस्कस कर लिया, अगर दोनों साथ हैं तो तीसरा आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न कंपनी का देखना है। अगर तीनों साथ हैं तो फिर क्या बोलने हैं। लेकिन दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का पर्पस केवल आपको सिखाना है, ना कि किसी प्रकार का उल्टे पुल्टे ट्रेड कराना आप फंस जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने हिसाब से सीखिए, अपने हिसाब से ट्रेड करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए, सलाह लीजिए, देन एंड देयर ट्रेड लीजिए। क्योंकि दोस्तों कोई भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है वो उसका वैल्यूएबल मनी होता है, वो नहीं चाहता कि वो उसको खोए। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को कैपेबल बनाइए कि आप सब कुछ सीख लें। उसके बाद से आप एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करें, कितना परसेंट किस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है वो आप खुद डिसाइड करें। आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी वीडियोस देखें, यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस देखें। दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। यहाँ पे एक बहुत शानदार कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों कभी भी हम कोई भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं तो वो हमेशा डेली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे ही होता है। तो अगर आपको मैं दिखाता हूँ एक एक पूरा आपका कप बन गया और एक कप का हैंडल बन गया और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया। फिर सेम लेवल पे फिर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, यहाँ भी ऊपर नहीं जा पाया और यहाँ पे फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर भी। चलिए दोस्तों अगर ये इस प्रकार से अगर यहाँ से ऊपर जाता तो शायद हमको मौका नहीं मिल पाता कि हम इस कंपनी पे वीडियो बनाते और टेक्निकल चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल और बिजनेस इसका डिस्कस करते हैं। लेकिन कंपनी एक बहुत अच्छा खासा टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना रही है, चलिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर देखते हैं तो कंपनी जो है सेम यहाँ पे एक देखते हैं, एक मेजर अपने सपोर्ट के आसपास कंपनी ट्रेड करते हुए, ये जो एरिया है एक मेजर सपोर्ट का एरिया है। और यहाँ पे कंपनी ने कितने बार अपने आप को रीटेस्ट भी किया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार और छठी बार लगभग इसी के आसपास आते हुए दिखाई दे रही है। क्या पता दोस्तों कंपनी यहाँ से ही ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर निकल जाए और ऊपर निकलते निकलते जो इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कितना टारगेट है। अगर दोस्तों अगर हम यहाँ से जहाँ अभी कंपनी ट्रेड कर रही है, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको
अगर हम यहाँ से बात करें तो कंपनी में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कंपनी में ऑलमोस्ट कंपनी जो है 360-320 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है। और राइट नाउ जो अभी यहाँ से जो इसका मेन ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट, अगर हम बात कर लेते हैं जो इसका जहाँ पे कंपनी लिस्टिंग हुई थी 296 के आसपास, अगर यहाँ से अगर कंपनी की बात कर लेते हैं 296 के आसपास की, कितना परसेंट का ग्रोथ पोटेंशियल है, ऑलमोस्ट 75-76% के आसपास है। दोस्तों, वीडियो बनाने का पर्पज मुझे केवल सिखाना है, मैं आपको ऐसे ही सिखाता रहूँगा, लगातार सिखाता रहूँगा। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और चैनल पे ही बने रहें। जो हम अपना वीडियो हमेशा एक दिन में ऑलमोस्ट 2-3 वीडियो लाते हैं, उसको देखिए, उसको अपने हिसाब से समझिए। आप चीज़ों को समझेंगे, मैं कैसे डिस्कस करता हूँ, मैं कैसे-कैसे चीज़ों को बताता हूँ, आप खुद समझिए, खुद के हिसाब से एनालिसिस करिए, खुद के हिसाब से ट्रेड लीजिए। मेरे हिसाब से तो केवल आप सीख ही सकते हैं, बाकी बाई और सेल का रिकमेंडेशन मेरा कुछ भी नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, आप अपने आप को खुद को कैपेबल बनाइए कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से सीख सकें, जान सकें और कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आप पहचान सकें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।